हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में वही सीन फिर से दिखाया जाता है जब ये क्लॉ के सारे एस्पर्स आके हानाजावा और बाकी साइकिक्स को ढूंढ लेते हैं और इनके ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। बट हमें डायरेक्ट ये सीन दिखाया जाता है कि भाई इन सब ने मिलकर इन सब की बैंड बजा दी होती है और सामने सिर्फ एक ही क्लॉ का मेंबर बचा होता है और उसे भी ये आराम से धूल चटा देते हैं। ये लोग यहाँ पे रीग्रुप करते हैं और सोचते हैं कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा रेगन ने कहा था कि हम उनके ऊपर सामने से अटैक नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं सामने से ही अटैक करना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शो और रित्सु दोनों के दोनों इस टावर के नीचे आ चुके होते हैं और शो इधर से जाने से पहले रित्सु से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओगे कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। तो रित्सु कहता है कि देखो, बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि मेरे भाई के पास बहुत ज्यादा पावर्स है, इस वजह से मेरे को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं अगर उसका अपनी शक्तियों पे से काबू खो गया तो क्या होगा। तो मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, इस समय तुम्हारे पिता गलत रास्ते पे जा चुके हैं और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल उठा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन्हें रोक सकते हो। दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो? तो आओ एक मस्त सी ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आपको कोई भी भारी भरकम ऐप डाउनलोड नहीं करना है। सिंपल गूगल पर सर्च करो www.skillclash.com। साइन अप के दौरान याद से नोटिफिकेशन को अनेबल कर देना, लेटेस्ट ऑफर्स और टूर्नामेंट्स की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए। यहाँ पर आप कैरम, लूडो, फ्रूट चॉप और रमी जैसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम्स खेल सकते हो, वो भी फ्री में। यही सोच रहे हो ना जीते हुए पैसे कैसे निकाले? तो फिर फटाफट ट्रांसफर करो यूपीआई और अमेजोन पे में। यहाँ तक कि अपने जीएफबीएफ का रिचार्ज भी करा सकते हो। सबसे यूनिक बात तो ये है कि यहाँ हारने वाले को भी पैसे मिलते हैं। अभी स्किल क्लैश पे 1.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो दोस्तों, वेट किसका कर रहे हो? तुरंत स्किल क्लैश पर जाओ, अपने फ्रेंड्स को रेफर करो, उनके साथ टूर्नामेंट्स खेलो और ढेर सारे पैसे कमाओ। स्पेशल टूर्नामेंट्स में लैपटॉप, मोबाइल, एयरफोन्स जैसे प्राइजेस भी जीतने का मौका पाओ। है ना कमाल की बात? तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। इससे पहले कि ये आगे बढ़े, ये देखते हैं कि भाई सामने शिमाजाकी खड़ा होता है और रित्सु से देख के समझ जाता है कि भाई ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक एस्पर है। शो यही बताता है कि ये एक टेलीपोर्टर है और ये अपने एनिमी की सारी मूवमेंट्स को पहले से ही पता लगा लेता है। तो रित्सु इधर यही कहता है कि ठीक है, फिर मैं इसका ध्यान बटा के रखूंगा और शो तुम पीछे से निकल जाना। यहाँ पे शो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता वगैरह वगैरह, लेकिन रित्सु उसे मना लेता है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा, लेकिन बदले में ये मुझसे वादा करो कि तुम अपने पिता को जरूर रोकोगे। तो शो इधर से निकल जाता है और रित्सु इधर शिमाजाकी के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन यहाँ पे साफ सीधा सा भाई कॉम्पिटिशन रहता है और शिमाजाकी आसानी से रित्सु की बैंड बजाना शुरू कर देता है। वो उसे बहुत मारता है और वो यही कहता है कि देखो, तुम कमजोर हो और कमजोर के ऊपर हाथ उठाना मेरे को पसंद नहीं है, तो तुम हार ही मान लो ना, इससे अच्छा। दूसरे बार में दिखाया जाता है भाई शो सुजुकी जब ऊपर जा रहा होता है तो उसके सामने इधर हाथोड़ी आ जाता है, लेकिन वो आसानी से उसकी बैंड बजा देता है। इधर मॉब भी आ चुका होता है और वो ये सब देख के कहता है कि डिम्पल, मतलब कितना घटिया काम है ये, किसी ने अपनी साइकिक पावर से ये सब कुछ किया है। यहाँ पे कुछ रूकीज आते हैं और वो मॉब को भाई हल्के में ले लेते हैं, लेकिन पीछे से इधर मिनेगिशी भी आ जाता है मॉब का सामना करने के लिए, क्योंकि मॉब भी इधर काफी सीरियस ही होता है। लेकिन भाई मिनेगिशी अपनी प्लांट्स का इस्तेमाल करके मॉब के ऊपर पूरा हमला करना शुरू कर देता है। इसके अलावा पीछे से ये सारे के सारे रूकीज भाई मिनेगिशी को बैकअप दे रहे होते हैं। दूसरी बार में दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे शिमाजाकी रित्सु की बहुत बुरी तरह से बैंड बजा रहा होता है। रित्सु भी इधर कम नहीं होता और वो पूरी तरह से उसका सामना करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कर नहीं पाता। वो यही कहता है कि भले मेरी साइकिक पावर्स कमजोर है, लेकिन मैंने किसी से ये सीखा है कि हमें अपना खून पसीना बहा के ही जिंदगी का असली मजा जीने को मिलता है। साइकिक पावर से क्या ही मजा आता है। यहाँ पे जब शिमाजाकी रित्सु को खत्म करने की सोचता है, तभी भाई एक सीवर कड़ककर भाई उसके सर पे आके पड़ता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये स्कार्स भी आ चुके होते हैं। भले इनकी पहले बैंड बज गई थी, लेकिन ये फिर से इधर आ चुके होते हैं और इधर हानाजावा भी आ जाता है। भाई ये सबके सब यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं और मैं तो कहूंगा ये एक्सप्लेनेशन में मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, बट ये एपिसोड्स देखना तुम, क्योंकि अभी आगे आने वाले एपिसोड सारे के सारे लड़ाई के हैं। ये एपिसोड जरूर देखना तुम। ये सबके सब पूरी कोशिश करते हैं भाई शिमाजाकी को हराने की, लेकिन शिमाजाकी इधर आसानी से इन सबके अटैक से बच जाता है। इधर हमें मॉब का सीन दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि यार ये तो 7 डिवीजन वाले बंदों से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इन रिक्रूट्स के पीछे से कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और मॉब के पीछे से मात्सुओ आ जाता है और वो भाई अपने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को रिलीज कर देता है। ये सबके सब रूकीज डर के भागने लग जाते हैं भाई, लेकिन मिनेगिशी आसानी से अपने प्लांट्स की मदद से उन सबके सब मॉन्स्टर्स की बैंड बजा कर रख देता है और वो मात्सुओ की भी बैंड बजाता है और इससे भाई मात्सुओ की जेब में से एक बॉटल टाइप निकलती है और ये एक रूकी उस बॉटल को उठाता है और वो कहते हैं कितना घटिया टेस्ट है इस बंदे का, कैसी सी बॉटल बना रखी है। तो मात्सुओ कहते हैं नहीं, प्लीज नहीं, इसको मत खोलना, इसको तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये रूकी कहते हैं बेवकूफ, हमारे साथ मिनेगिशी है समझे, और हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। बेटे जैसे ये बॉटल तोड़ते हैं ना, ये सबके सब भाई नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं और इनकी बैंड बजाना शुरू हो जाती है। ये सब डर जाता है और सोचते हैं भाई क्या हो क्या रहा है, सब नीचे क्यों गिर रहे हैं और ये है कौन। और मॉब समझ जाता है कि ये मोगामी है और सामने मिनेगिशी होता है, उसकी भी भाई फट जाती है इसको देख के। और मोगामी कहता है क्या पहले तुमने मेरे को एक छोटी सी बॉटल में बंद कर दिया, उसके बाद अब तुम मुझे चाहते हो कि मैं इन एस्पर्स को खा जाऊं? कितने घटिया किस्म के एस्पर्स हो तुम। यहाँ पे मिनेगिशी अपनी पूरी ताकतों को इस्तेमाल कर देता है और बहुत सारे रूट्स इधर मोगामी को पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन मोगामी उन्हीं रूट्स को कंट्रोल कर लेता है और भाई बहुत बड़ा हो जाता है।
है। मीनागिशी की तो फट जाती है कि भाई उसके प्लांट्स उसकी बात क्यों नहीं मान रहे, और मोगामी मीनागिशी को हाथ में पकड़ लेता है और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन मॉब उसे रोक देता है और वो कहता है कि हमें उसे दूसरा चांस देना चाहिए, वो आगे सुधर जाएगा और ऐसा फिर से नहीं करेगा। तो मोगामी यही कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम जिंदगी भर उसके साथ रहोगे कि ये देखने के लिए कि वो सुधरा है या नहीं, नहीं कर सकते ना ऐसा। कुछ लोगों का मर जाना ही ठीक होता है और कुछ चीजें अच्छे दिल से सॉल्व नहीं हो सकती। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोगामी इनको और परेशान नहीं करता और यहाँ से निकल जाता है यार चुपचाप ही। लेकिन जो भी है, अब मॉब यहाँ पे टावर पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी ओर हमें शो का सीन दिखाया जाता है और वो अपने पिता के सामने आ चुका होता है और वो यही कहता है कि आप गलत है और मैं आपको रोकने आया हूँ इधर। टोइचिरो यहाँ पे यही कहता है कि हम फैमिली है तो हम बैठ के आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन शो कहता है कि अच्छा अब आपको याद आ रहा है कि आप मेरे डैड हैं। हाँ, तो टोइचिरो यही कहता है कि देखो 20 साल से मैं इसके पीछे पड़ा था और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, तो मैं तुम्हें अपने बीच तो नहीं आने दूंगा। इधर शो भाई अपनी पूरी कोशिश करता है टोइचिरो के ऊपर हमला करने की, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि भाई टोइचिरो हद से ज्यादा ताकतवर होता है यार और वो शो की बैंड बजाना शुरू कर देता है। इधर शो बताता है कि उसने 3 महीने से अपनी एनर्जी स्टोर करके रखी थी और अब वो एनर्जी दिखाएगा। वो यहाँ पे अपना अटैक करता है जिससे कि उसे लगता है कि भाई उसके पिता की बैंड बज चुकी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता। वो बिल्कुल सेफ खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने देखा था, मैं पूरी दुनिया में घूमा और मैंने देखा कि लोग कितने कमजोर हो चुके हैं और मेरे जितना ताकतवर एस्पर यहाँ आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारा अटैक काफी कमाल का था, लेकिन हो तो मेरे ही बेटे है ना। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पिछले 20 साल में मैंने क्या इकट्ठा किया है, मेरी कितनी ताकत है, और मैं तुम्हें उसका छोटा सा एक पार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें शिमाज़ाकी का सीन दिखाया जाता है और वो यही कहता है कि तुम्हें पता भी है स्कार्स, तुम स्कार्स ही हो ना, तुम सब हो ही फेलियर्स, ठीक है, तुम्हारा कोई मकसद ही नहीं है, तुम्हारे ये निशान ही ये दर्शाते हैं कि तुम एकदम बेकार हो, क्योंकि यही तुम्हारी हार की निशानियां हैं और हम तो अलग ही लेवल्स पे है और तुम हमारा सामना कर भी नहीं सकते। इधर यहाँ पे हानाजावा समझ जाता है कि जब भी शिमाज़ाकी का ध्यान किसी चीज पे नहीं होता है या फिर उसका ध्यान भटका होता है, तभी उसके ऊपर अटैक करना काफी ज्यादा आसान होता है और वो उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो शिमाज़ाकी कहता है क्या बात है, तुम तो सबसे स्मार्ट लग रहे हो, इसलिए तुम्हें ही सबसे पहले मारना होगा। यहाँ पे भाई वो हानाजावा की बैंड बजाना शुरू कर देता है और उसे बहुत मारता है वो। लेकिन इधर हानाजावा अपने आप को इस सिचुएशन में ढाल लेता है और वो शिमाज़ाकी के अटैक्स रीड करने लग जाता है और शिमाज़ाकी कहता है क्या बात है यार, मतलब बॉस के बाद मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे तुम ही आते हो जो कि मेरे अटैक्स को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये लोग भाई शिमाज़ाकी की कमजोरी पता लगा लेते हैं और उसके सारे अटैक्स से पहले ही वो सबके सब स्कार्स और हानाजावा इसको बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे इसकी बैंड बजने वाली होती है और ये पूरी तरह से मरने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे शिमाज़ाकी भाई कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करता है और वो कहता है कि मैं बस इनकी ताकतों पे ध्यान दूंगा और ये नहीं देखूंगा कि ये लोग एस्पर्स है। यहाँ पे वो अपना माइंड आई एक्टिवेट कर लेता है जिसकी मदद से वो भाई इन सबके बैंड बजा के रख देता है और साइड में आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी इंजरीज अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हो कि तुम्हें खुद भी नहीं पता है और अब तुम्हें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मैं सबको साफ साफ देख सकता हूँ। इससे पहले कि भाई शिमाज़ाकी इनको पूरी तरह से खत्म करे, तभी पीछे से भाई मॉब आता है और शिमाज़ाकी इधर डर जाता है और वो कहता है कि क्या बात है, इतनी तगड़ी एनर्जी की सोर्स इस तरफ आ रही है, चल क्या रहा है भाई। तो हानाजावा समझ जाता है और वो कहता है लगता है मेरा दोस्त इधर आ चुका है, तो तुम उठ ही गए क्यों, कहा गया आमा। और इधर हमें दिखाया जाता है कि भाई मॉब बहुत ज्यादा सीरियस होता है और शिमाज़ाकी हंसता है और वो कहता है क्या, मतलब चलो देख ही लेते हैं किसकी ताकत सबसे ज्यादा है कि नहीं, और मैं तुम्हारा आमने सामने सामना करूंगा। तभी भाई साइड में से रेगन आता है और भाई शिमाज़ाकी के ऊपर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है और इस अटैक को नाम देता है सेल्फ डिफेंस रश। और हमें बताया जाता है कि ये रेगन का एक स्पेशल मूव है जहाँ पे उसे खुद नहीं पता होता कि ये सच में सेल्फ डिफेंस है या नहीं, लेकिन वो फिर भी सेल्फ डिफेंस चिल्लाता है बस अगर कुछ गलत हो जाए तो, और भाई वो उसको मार मार के नीचे गिरा देता है। यार हद हो गई, मतलब यार ये तो यार मेरे ख्याल से अलाउड नहीं था ना। यहाँ पे शिमाज़ाकी की बैंड बज चुकी होती है और वो कहता है कि यार ये बंदा कहाँ से आया, ये है कौन, मेरे को तो पता भी नहीं चला ये आया कब। ये सबके सब स्कार्स इधर आते हैं और वो कहते हैं मास्टर रेगन आप इधर आ गए, क्या बात है। तो शिमाज़ाकी कहता है क्या मास्टर, यार हद हो गई, मतलब एक ऐसा एस्पर है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपने आप को छुपा सकता है, मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा वो कब आ गया और कब चला गया। भाई साहब अब मैं क्या करूं, निकल लूं क्या इधर से। तो यहाँ पे मॉब कहते हैं कि मास्टर मेरे ख्याल से ये वाला सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए, मैं इसको संभाल लूंगा। तो शिमाज़ाकी मन में कहता है और ये बच्चा और ये रहस्यमयी एस्पर दोनों के दोनों भाई ऐसे कितने हैं, एक और ऑर्गेनाइजेशन है क्या हमसे भी बड़ी, और ये बच्चा इसकी तो पावर लेवल ही अलग ही लेवल पे है भाई। तो यहाँ पे शिमाज़ाकी कहता है ठीक है फिर मेरा कोई चांस नहीं बनता और मैं हार मान लेता हूँ, मैं कोई बॉस वगैरह के साथ नहीं हूँ, दुनिया पे कब्जा करने का तो प्लान उनका है, मेरे को तो बस मजे लेने हैं, जब तक मैं मजे कर सकता हूँ मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मॉब सीरियस होता है और वो कहते हैं क्या कह रहे हो तुम, मजे, तुम्हें लोगों को परेशान करके मजे आ रहे हैं, और वो यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे ये स्कार सोचते हैं मेरे ख्याल से वो फिर से हमारे ऊपर अटैक करेगा, लेकिन हानाजावा कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता। यहाँ पे रित्सु आ जाता है और वो मॉब से मिलता है और वो बताता है मॉब को कि हमारे पेरेंट्स भी बिल्कुल सुरक्षित है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लोग यहाँ पे आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन मॉब इन सबको रोक देता है और वो यही कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आगे इनको संभाल लूंगा, तुम सब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो और इससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सबके सब यहीं पे रुक जाते हैं और रेगन डिम्पल को मॉब के साथ भेज देता है।
अभी मैंने अपने दोस्त के साथ लूडो रमी खेला और देखो उसके पैसे भी आ गए। आप भी कैश डिपॉजिट करके लाखों जीत सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी साइन अप करो और नोटिफिकेशंस याद से ऑन रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।